सो हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट करा दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का चैप्टर 5th, है ना। तो मैंने इसका यहाँ तक करा दिया था, मैं यहाँ से कराने जा रहा हूँ। जो एग्जांपल्स मैंने बोले रहे एपी के, आई होप आप सभी ने पढ़ लिए होंगे। तो चलिए इसको एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो बोला है, क्या बोला जा रहा है, द हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली आर 147, 148, 149। ठीक है ना। जो हाइट है स्टूडेंट की जो मॉर्निंग असेंबली में खड़े हुए हैं, ठीक है ना, लाइन में, वो इस प्रकार है 147, 148, 149। ये सब क्या है? सेंटीमीटर्स में। ठीक है ना। मतलब जो सबसे छोटा है वो आगे खड़ा है, फिर उससे बड़ा पीछे, फिर तो इनके बीच का जो गैप है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं। तो कोई भी आप एक टर्म उठाइए, ये वाला, उसके पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस हो गया। तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बस फर्स्ट टर्म को आप मत उठाइएगा, ये मत सोचिए इसके पहले नहीं, वो फर्स्ट टर्म का एक एक्सेप्शन है। बाकी आप कोई भी टर्म उठा के उसके पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। जैसे 148 को उठाया, 147 से किया, 1 आ गया। 149 को उठाया, 148 से किया तो 1 आ गया। अब इधर साइड ये तो लास्ट टर्म है, इसके पहले वाले टर्म्स हमको कैसे पता चलेंगे? जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे कॉमन डिफरेंस मिलेगा, फिर उसी से हम इसको भी निकालेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारा इधर क्या हो गया? 147। लास्ट टर्म क्या हो गया? सॉरी, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 1 हो गया। और जो हम A2 कहते हैं वो क्या हो गया? ये 148 A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। इसी तरह बढ़ बढ़ के ये क्या हो जाएगा? AN हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम दूसरी बात करते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जैन इन अ सिटी। एक सिटी में क्या जनवरी में एक सिटी में एक टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया, मिनिमम टेम्परेचर्स। ठीक है ना। द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जैन इन अ सिटी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। एक वीक में टेम्परेचर को मेजर किया गया और जिसे एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, मिनिमम टेम्परेचर्स। ठीक है ना। मतलब एक वीक में मंडे को कोई टेम्परेचर सबसे मिनिमम क्या रहा, ट्यूसडे को क्या रहा, है ना। फिर उसको क्या किया गया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो आपको पता है जितना माइनस का बड़ा होगा उतना ही छोटा कहलाएगा माइनस में, है ना। -3.1, फिर -3.0, ये ऐसे ऐसे करके आ रहा है। ठीक है ना। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो गया? -3.1। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? दिस माइनस दिस, नॉट दिस माइनस दिस। ध्यान रखिएगा, इसको आपको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस का 3.0 में से माइनस 3.1 करेंगे तो ये तो प्लस आ जाएगा। तो इससे आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 0.1, सॉरी 1 मैं बोल रहा हूँ, 0.1 आंसर आएगा। ध्यान रखिए ये चीज। तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। जैसे लिखा रहा -3.0 -3.1। ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये 3.0 आ गया, और ये 3.1, तो प्लस माइनस माइनस, तो इस हिसाब से आ गया 0.1। मतलब हम जो 0.1 अगर इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा ये वाला टर्म क्या होता है? आ जा रहा है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। मतलब क्या बोला जा रहा है, अगर आप 0.1 इस पे ऐड कर रहे हो, जो कॉमन डिफरेंस कहला रहा है, किसी भी आप निकाल सकते किसी भी दो नंबर्स का, तो आपको इसके अगला वाला टर्म मिल जाएगा। फिर भी सॉरी, फिर लिखा है द बैलेंस मनी इन रुपीज आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन 1000 एवरी मंथ इज 950, 900, 850, 800। ठीक है ना। मतलब क्या बोला जा रहा है, एक बैलेंस मनी है, बचा हुआ पैसा है, जिसको वो 5% देता है, टोटल लोन का 5% देता है। तो उसका जो एवरी मंथ जो लोन बचता है वो इतना बचता है, 950, फिर 900, फिर 850, 800, ऐसे ऐसे करके वो 50 आ जाता है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है? 950। जिसका सेकेंड टर्म है यानी A2 है वो 900 है। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 900 माइनस 950, तो आंसर आ जाएगा 50। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, 900 माइनस 950 आंसर आएगा -50। आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है ना। -50 आएगा। अब एग्जाम्पल डी की बात करते हैं। द कैश प्राइस गिवन इन स्कूल बाय एट स्कूल टू द टॉपर्स ऑफ क्लास 1st to 12th। कैश प्राइस दिया जा रहा है क्लास 1st से 12th के बीच में जो टॉपर्स हैं, इस प्रकार कि पहले वाले को यानी फर्स्ट वाले को 200, सेकंड वाले को 250, थर्ड वाले को 300, फोर्थ वाले को 350। तो इसका जो फर्स्ट टर्म यानी A1 क्या है? 200, A2 क्या है? सेकंड टर्म 250, और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? 50। तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये आपको आप बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे बहुत ही ईजिली बन जाएगा। ठीक है ना।
The total saving after every month for 10 month when 50 rupees are saved each month are 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. मतलब क्या बोला बोला जा रहा है, the total saving after every month for 10 month, हर महीने के बाद, एवरी मंथ के बाद 10 महीने तक उसकी जो 50 रुपये एक्स्ट्रा बच जाते हैं. पहली वाली में 50 बचे, दूसरे वाले में और एक्स्ट्रा 50 बच गए 100, तीसरी वाली में और एक्स्ट्रा 50 150. तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 50, सेकेंड टर्म 100 और 100 माइनस 50 50. ठीक है ना. तो कॉमन डिफरेंस हो गया 50, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ये हो गया. तो आपको ये सब करने के बाद आपको एक चीज़ पता चली होगी. इट इज़ लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू एक्सप्लेन वाई ईच ऑफ लिस्ट अबव इन एन एपी. आपको पता चला होगा कि जो पहला टर्म है, यानी हम मानते हैं 50 पहला टर्म ए, और सेकेंड टर्म क्या आया ए प्लस डी, यानी 100 में से 50 गया तो 50. पहला टर्म ए, दूसरा टर्म क्या है ए प्लस डी, यानी 50 प्लस 50, और तीसरा टर्म क्या है ए प्लस 2d, 50 इंटू 2 100, 100 प्लस ए यानी 150. ठीक है ना. और फोर्थ टर्म ऐसे आया फिर. तो ये देख रहे हैं आप, ये भी एक सीरीज का फॉर्मेशन कर रही है. ये क्या कर रही है, एक रिप्रेजेंटेशन कर रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जहां पर ए क्या है फर्स्ट टर्म है और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है. इसी को हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ध्यान रखिएगा आप, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d. ठीक है ना. जो A1, A2, A3 है वो भी एक टर्म्स के फॉर्म में है जो मैंने बताए थे. ठीक है ना. ये क्या है, एक जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. Note that in the above example A and E there are only finite number of terms. Finite मतलब fixed number of terms. ठीक है ना. Such an AP is called finite AP. And note that this arithmetic progression has a last term. और जैसे हमें कौन सा एग्जाम्पल बताया गया, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फिफ्थ. जैसे ये फर्स्ट और फिफ्थ नहीं, अच्छा हाँ फर्स्ट टू फिफ्थ, 1 2 3 4. एग्जाम्पल फर्स्ट से लेके फिफ्थ हम मैं दिखाता हूँ आपको. ठीक है ना. तो आप देख सकते हैं इसमें एक चीज दी हुई, लास्ट टर्म दिया हो. ठीक है ना. लास्ट टर्म मतलब जो लास्ट पे आ रहा है, जैसे ये 50, 750, 500 है ना. तो इस हिसाब से हम टर्म्स को हम कहते हैं लास्ट टर्म्स, और इस टाइप की सीरीज को हम कहते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इस टाइप के प्रोग्रेशन को या इस टाइप को सीरीज को फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. ऑल्सो नोट दैट ईच ऑफ दिस प्रोग्रेशन हैज अ लास्ट टर्म, है ना. लास्ट टर्म इन सब प्रोग्रेशन में रहता है फाइनाइट में. द एपीज एग्जाम्पल फर्स्ट to fifth in this section are not finite APs, so they are called infinite. The APs in example first to fifth are not in this section are not finite APs, so they are called infinite arithmetic progression. Such as the AP do not have a last terms. जैसे ये जो examples जो पहले दिए हुए थे फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, यहाँ पे इसकी बात कर रहा है. ठीक है ना. इस पे जो है लास्ट टर्म्स नहीं दिए हुए हैं इस वाले में. ठीक है. तो इस हिसाब से आपका ये रहा. तो आपको पता चल गया जिसमें फाइनाइट एपी वो होते हैं जिसमें लास्ट टर्म्स होता है, और इनफाइनाइट एपी वो होते हैं जिसमें लास्ट टर्म्स नहीं होता है. ठीक है ना. नाउ टू नो व्हाट इज द मिनिमम इंफॉर्मेशन दैट यू नीड. इट इज इनफ टू नो फर्स्ट टर्म्स और इट इज इनफ टू ओनली नो द कॉमन डिफरेंस. बोला जा रहा है क्या एपी में बस कॉमन डिफरेंस और ये फर्स्ट टर्म्स के अलावा और कुछ नहीं है. यू फाइंड दैट यू विल नीड टू नो बोथ द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल. ठीक है ना. इफ द फर्स्ट टर्म्स ए इज 6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3 देन द एपी. तो आप अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो आप एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या फॉर्मेशन कर सकते हो. जैसे फर्स्ट टर्म ये हो गया 6, सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, यानी 6 प्लस डी यानी क्या है 3. तो 6 प्लस 3 9, ए प्लस 2d, 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 12, ए प्लस 3d, 3 3 जा 9, 9 प्लस 6 15. ठीक है ना. तो इस हिसाब से ये फॉर्मेशन है. अब मैं कॉमन डिफरेंस ले रहा हूँ और मैं इसका फिर क्या बना रहा हूँ, पहला टर्म 6 दिया, कॉमन डिफरेंस क्या -3. तो हम इस हिसाब से हम एपी का फॉर्मेशन करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर हमारे पास ए बराबर 6 है और जो डी है यानी कॉमन डिफरेंस -3 है, तो अकॉर्डिंग टू क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d. ठीक है ना. तो पहला टर्म क्या है 6, दूसरा क्या है 6 प्लस -3, तीसरा क्या है 6 प्लस 2 इंटू -3, और चौथा क्या है 6 प्लस 3 इंटू -3. ठीक है ना. मैंने फॉर्मूला के हिसाब से रख रहा हूँ. 6 प्लस माइनस 6 में से 3 गया तो 3, ये 6 6 तो रहेगा ही 6,
2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, 6 और 6 और 3 3 जा 9, माइनस का 9, 6 माइनस 9 और ये आ गया माइनस का 3। तो इस हिसाब से आपका एपी का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ 6 3 0 एंड माइनस 3। ठीक है ना, इस हिसाब से आपका क्या हुई है, ये फॉर्मेशंस हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपका ये प्रोग्रेशन रहा। और इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट सेकंड हो चुका है, मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट कल थर्ड कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज में आऊँगा। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा इसका जो एक्सरसाइज में मैं आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब पेजेस में जितने लिखे ये सब आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय।